नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। मुगलसराय में डॉक्टर संजय निषाद का भव्य स्वागत, कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र दिया गया। लखनऊ में प्लूरल डिसीज पर टीबी से जुड़े मामलों पर विशेषज्ञ करेंगे चर्चा। बलिया में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की किल्लत, सुशील कुमार पांडे ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। हरदोई के बिलग्राम में बिजली संकट गहराया, किसानों की सिंचाई और फसलें खतरे में हैं। एटा में सीमेंट फैक्ट्री में गार्डर चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, सामान बरामद किया गया। अमरोहा में 194 नव आरक्षियों की भव्य दीक्षांत परेड, अधिकारियों ने दिया कर्तव्य निष्ठा का संदेश। सीतापुर में फिरौती देकर हत्या की साजिश रचने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। जौनपुर में दबंगों का आतंक, घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ का वीडियो वायरल। सोनभद्र में हाईवे पर डीजल टायर चोरी गैंग का पर्दाफाश, 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। अलीगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद बवाल, सुभाष चौक जाम कर व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। अलीगढ़ में 581 आरक्षियों की पासिंग आउट परेड, 9 महीने के प्रशिक्षण के बाद पुलिस बल में शामिल हुए। अमरोहा में भगवान परशुराम जयंती पर भव्य शोभा यात्रा, जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। सीतापुर में राकेश राठौर और पुलिस के बीच धक्का मुक्की, सांसद आमरण अनशन पर बैठे। बहराइच में आंगनबाड़ी केंद्र बदहाल, लाखों खर्च के बावजूद ग्रामीण और साथी योजनाओं से वंचित हैं। मुगलसराय में अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त, 2 दिन का अल्टीमेटम जारी किया गया। मिर्जापुर में सिवान में लगी आग से भूसा और फसल अवशेष जलकर ग्रामीणों ने पाया आग पर काबू। मुगलसराय में लोको पायलट के घर चोरी, बाइक और लाखों जेवरात ले उड़े चोर। सिद्धार्थनगर में चोरी की वारदातें जारी हैं, एक ही रात में 2 घरों के लाखों नकदी जेवर पार किए। चारधाम यात्रा शुरू होते ही टिहरी पुलिस अलर्ट पर है, ड्रोन से ट्रैफिक मॉनिटरिंग जारी है। नैनीताल में 4 दिन से लापता युवक का सुराग नहीं, पुलिस और एसडीआरएफ सर्च ऑपरेशन जारी। खटीमा में पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन पर जनता दरबार, मौके पर समस्याओं का हुआ निस्तारण। अल्मोड़ा में 4 दिन से लापता युवक का सुराग नहीं, पुलिस और एसडीआरएफ की सर्चिंग जारी है। रुड़की के रामनगर में फैंसी लाइट शोरूम का भव्य शुभारंभ, स्थानीय कारोबार को बढ़ावा दिया गया। सितारगंज में गणेश गोदियाल के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन, पुतला फूंका गया। सितारगंज में गणेश गोदियाल का जोरदार स्वागत, कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई। चारधाम यात्रा शुरू होते ही भद्रकाली चौकी पर सख्त चेकिंग, पुलिस अलर्ट मोड पर। ऋषिकेश में गंगा में बह रहे पर्यटकों को पुलिस और साथी राहत दल ने सुरक्षित बचाया। ऋषिकेश में ट्रक बाइक की भीषण टक्कर, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। जसपुर में पेपर फैक्ट्री हादसे का आक्रोश, मुआवजे की मांग को लेकर तालाबंदी की कार्रवाई, चेतावनी। हरिद्वार में खेत में युवक का शव मिलने से सनसनी, हत्या की आशंका में जांच जारी है। सितारगंज में गणेश गोदियाल ने बंगाली समुदाय के 400 पट्टे निरस्त होने का मुद्दा उठाया, सरकार पर साधा है निशाना। सहरसा में पुलिस की कार्रवाई, युवक देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट में केस दर्ज। गया की डूबी, जल संकट गहराया, नल जल योजना ग्रामीण नदी और बोरिंग पर निर्भर।
कोटा में महिला सशक्तिकरण का बड़ा संकल्प, राजपूत समाज ने घूंघट प्रथा खत्म करने की पहल की। बालोतरा में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की टीम का दौरा और फैक्ट्री की जांच और निरीक्षण। कोटा में ग्रेटर प्रेस क्लब की आम सभा, सुनील माथुर अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। पाली में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों का समय बदला, सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक कक्षाएं। कोटा में अंतर विश्वविद्यालय गतका प्रतियोगिता समाप्त, गुरु काशी विश्वनाथ बना ओवरऑल चैंपियन। कोटा रेलवे स्टेशन पर गिरी बुजुर्ग महिला की सफल ऑपरेशन, समाज सेवियों की मदद से मिली एक नई जिंदगी। इटावा में मंगेतर की हत्या का मामला, शादी से बचने की साजिश, दुल्हन पक्ष पर आरोप लगाया गया। पत्नी और साथी अनियंत्रित एम्बुलेंस के पोल से टकराई है। 12 स्टेशन पर हमसफर एक्सप्रेस का नया ठहराव, यात्रियों को सीधे रेल सुविधा मिलेगी। कोटा में हनी ट्रैप गैंग का खुलासा, सोशल मीडिया से लोगों को फंसाकर करते थे ब्लैकमेलिंग। पाली में खेत जोतते समय ट्रैक्टर कुएं में गिरा, चालक की मौत, 2 दिन बाद पता लगा है। बाड़मेर के बैतू में जलभराव से हालात खराब, गंदगी से जीवन प्रभावित है। रायपुर में मुख्य सचिव विकासशील ने आईटी के उपयोग पर दिया जोर, योजनाओं को तेजी से पहुंचाने के निर्देश दिए। रामविचार नेताम बोले, राज्य में खाद की कमी नहीं है, किसानों को समय पर मिलेगा उर्वरक। लखनऊ में बाइक सवार बदमाशों ने युवक से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पटना में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कानपुर में घर में घुसकर चोरों ने लाखों के जेवर और नकदी पार की। गया में महिला से चेन स्नैचिंग, दिन दहाड़े वारदात से दहशत का माहौल व्याप्त है। वाराणसी में अवैध शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार, बड़ी खेप बरामद। प्रयागराज में युवक की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। मेरठ में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में हुए गिरफ्तार। भागलपुर में दुकान में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुआ है आरोपी। गोरखपुर में युवती से छेड़छाड़ का मामला, आरोपी हिरासत में है। मुजफ्फरपुर में अपहरण के बाद किशोर को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा, सभी लोग हुए गिरफ्तार। आरा में आपसी रंजिश में गोलीबारी, एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा। लाखों की नकदी, बरेली में बुजुर्ग महिला से ठगी, बैंक कर्मचारी के द्वारा ठगा गया। दरभंगा में शराब तस्करी का भंडाफोड़, पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में शराब पकड़ी है। आगरा में होटल में चल रहे जुए का अड्डा पर छापा, कई गिरफ्तार भी किए गए। सीतामढ़ी में दहेज को लेकर विवाहिता की हत्या, ससुराल पक्ष फरार है। झांसी में ट्रक लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर में छात्र की हत्या से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में बाइक चोरी गैंग सक्रिय, पुलिस ने 2 चोर दबोचे हैं। पटना में साइबर ठगी का मामला, युवक के खाते से लाखों रुपए उड़े हैं।
अयोध्या में मंदिर के दान पात्र से गिरफ्तार आरोपी चोरी करते हुए पकड़ा गया। सरसा में मारपीट के दौरान युवक की मौत, गांव में तनाव। बलिया में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी है, कई ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। बंगाल की जनता का प्रेम मेरे लिए असीम है, बैरकपुर की जनसभा में बोले पीएम मोदी। बंगाल की एक ही मांग, परिवर्तन, बैरकपुर पाली में बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने संबोधन में कहा, बंगाल चुनाव देश की जनता ही मेरा परिवार है। रोड शो मेरे लिए तीर्थ यात्रा की तरह है, बैरकपुर रैली में बोले नरेंद्र मोदी। पश्चिम बंगाल की दिशा और दशा बदलने वाली है। पीएम मोदी ने बैरकपुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान सब कुछ अच्छा होगा। अमित शाह शाम गुजरात दौरे पर पहुंचेंगे, सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा भी करने का कार्यक्रम रहा। पश्चिम बंगाल चुनाव, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल्याणी सिटी में रोड शो किया। मुझे झूठे केस में फंसाया गया, शराब घोटाले मामले में केजरीवाल ने बोला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लन के 11 ठिकानों पर ईडी का छापा मारा गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से होगी अराघची की मीटिंग, जंग की स्थिति पर हो सकती है चर्चा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची पहुंचे हैं रूस और राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान ने शर्त के साथ दिया होर्मुज़ स्ट्रेट खोलने का प्रस्ताव। जापान के होक्काइडो में 6.1 तीव्रता का भूकंप देखने को मिला। द्रौपदी मुर्मू आज से 2 मई तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी, राष्ट्रपति देश की। इजरायली हमलों में 14 की मौत, लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है जानकारी। मंदिर में देखा मिला अद्भुत नजारा, भीषण गर्मी के दौरान लोग बेहाल। राज्यसभा के सभापति ने आपके 7 सांसदों को बीजेपी में विलय को दी है मंजूरी। सामने हैरान करने वाली रिपोर्ट, एमएस धोनी फिट लेकिन नहीं करना चाहते हैं वापसी। मंदिर में दिखा अद्भुत नजारा, शिव के सामने बैठे नंदी देखे गए। मां वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। गर्मी के चलते राम मंदिर की बदली व्यवस्था, श्रद्धालुओं की संख्या घटकर हुई है 40,000। घर बैठे कीजिए काशी की प्रसिद्ध गंगा आरती के दर्शन लाइव। आजादी के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ के गांव में पहुंची है बिजली, लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। होर्मुज़ खुलते ही भरभराकर गिरी तेल गैस की कीमतें। कर्ज में डूबने के बाद 18 कॉम्यून पर लगा ताला, कोहली ने तोड़ा रिश्ता। 26 से 35 वर्ष युवा क्रिप्टो से सबसे बड़े निवेशक, यूपी नंबर 1 बना। 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट खेलेगा भारत, गिल बुमराह को आराम है। केंद्र सरकार ने हरभजन सिंह को दी है सिक्योरिटी।
100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।